हेलो जी, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अगेन फ्राइडे का दिन है और मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से। हर फ्राइडे को आजकल जो है ना वेदर, ह्यूस्टन का वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और लास्ट फ्राइडे तो बहुत ही ज़्यादा थी, बट इस दफ़ा जो है थोड़ा अभी थोड़ी सी है हुई है। अब पता नहीं शाम की फोरकास्टिंग क्या है, मैंने देखा नहीं। तो खैर आज का दिन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक जगह पे। जगह से मुराद तो वो हम आपको थोड़ी देर में बता। तो अभी जल्दी से जुम्मे की तैयारी करते हैं। जुम्मे की तैयारी करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे एक जगह। तो बाकी मैं आप लोग को उसमें बैठ के बताऊंगा गाड़ी में। भाई सीन कुछ ऐसा है, मैं सब इसलिए लग रहा है जाने की तैयारी हो रही है। तो भाई फुल जब भी आते हैं PS5 खेलना शुरू कर देते हैं और कोई काम इनको होता नहीं है। तो अभी जस्ट पैकअप करते हैं, एंड टाइम तक पैकिंग ही चलती है। तो अभी चलते हैं फिर। तो भाई भाई आ गए हैं अभी हमें लेने। तो अभी हम बस जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, दैन वहाँ से फिर हम जाएंगे अपनी डेस्टिनी तक। अस्सलाम वालेकुम ताहा भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? चलें जी। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो भाई फाइनली जुम्मा पढ़ लिया, नमाज़ हो गई। सबसे बड़ी टेंशन इसी की थी कि मतलब ये जल्दी से जल्द मतलब अदा हो जाए, फिर सारे काम होते रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। ता भाई आर यू रेडी? ये आपने हाथ पे क्या कर लिया ब्रो? यार ये चोट लग गई। ओ अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा भाई, तो सीन कुछ ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं फ्लोरिडा। सही है। तो ये कि अभी हमारी 4:45 पे फ़्लाइट है और अभी हमारा टाइम हो रहा है 2:15 और तकरीबन 1 आवर का जो है ना वो है डिस्टेंस है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और ट्रैफिक उसकी वजह से 1 आवर दिखा रहा है। तो आपसे चल के हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ रिसेंटली। टिकट्स तो मैंने एक डेढ़ महीना पहले बुक कर ली थी अपनी और ताहा की। तो अभी एक हफ़्ता पहले जो है मैंने एयरलाइन बुक करी थी, स्प्लिट एयरलाइन। तो नॉर्मली हम उसी से ट्रैवल करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वो चीपर ऑप्शन है, तो सस्ती टिकट्स होती है तो उसी से जाते थे। तो रिसेंटली वो शट डाउन हो गई, तो उन्होंने सारे टिकट रिफ़ंड कर दिया। अब हमारा प्लान अलाइन था क्योंकि हमारा एक और दोस्त जो है म्यूचुअल रहमान, वो अल्बनी से आ रहा है, न्यूयॉर्क से थोड़ा आ गया 2 आवर की ट्रेन पे। तो वहाँ से वो जो है उसका प्लान था। अब सारी चीज़ें लाइन, होटल बुक और रेंट अ कार बुक, हर चीज़ अलाइन थी, तो अब कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो फिर इमरजेंसी में फिर हमने जो है दूसरी टिकट करानी पड़ी मुझे यूनाइटेड एयरलाइन की। अच्छा, यूनाइटेड एयरलाइन की टिकट फिर ये हुआ, ऑब्वियसली सी बात है, एकदम आप सडन टिकट्स दूसरी कराओगे कैंसिल हो के, मतलब जो कैंसिल हुई हैं तो वो महंगी मिलेंगी। तो तकरीबन $150 वो महंगी मिली। अच्छा, इधर अब समझने वाली बात ये है कि मोस्टली एक यहाँ पे होता है इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास या तो 2 ऑप्शन थे, या तो हम सब कुछ कैंसिल कर देते, पूरा प्लान कैंसिल हो जाता। तो इधर फिर आता है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, नॉर्मली जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उनके लिए इजी हो जाती है इस तरह की सिचुएशन में कि वो भाई अगर पैसे उस टाइम नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड से भर दें और बाद में पे कर दें। तो वहाँ पे आ गया हमारा क्रेडिट कार्ड काम, तो उससे हमने भर दिया। जाहिर सी बात है, अब हम तो चीपर, जो हमें टिकट $150 में रिटर्न हो रहा था वो हमें 300 साढ़े 300 में पड़ रही है। तो उस सिचुएशन में अब क्या करते हैं, तो फिर क्रेडिट कार्ड से भरा। तो अब ये है कि उसमें हम ईज़िली दे सकते हैं। अच्छा भाई, तो इस पर कुछ लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, ये होता है वो होता है। तो भाई एक मासूमाना सा सवाल है, अगर आपके पास इतना तब्बड़ नहीं है मतलब चीज़ पे ऑफ करने का, तो ऑब्वियसली सी बात है आप उस चीज़ को करोगे ही नहीं। अब अगर मुझे पता है कि मैं उसको पे ऑफ नहीं कर सकता टाइम से पहले, तो मैं ऑब्वियसली बात है पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ता। तो इसमें एक यही समझने वाली बात है भाई, क्रेडिट कार्ड वही इंसान यूज़ करेगा जिसको पता है वो टाइमली पे कर देगा। अगर वो टाइमली पे नहीं कर रहा तो इट्स मीन उसके अंदर खुद ये प्रॉब्लम है इंटरेस्ट वाली। और ये लोग भी ये नहीं कि जिस दिन आपको दी उसके बाद फ़ौरन ही इंटरेस्ट लगा के आपको नहीं है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। रिसेंटली अगर जैसे मैंने अभी यूज़ करा तो मेरे पास अभी 30-35 डेज़ हैं, तो उसकी एक मिनिमम अमाउंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर $150 यूज़ करें तो उसका कुछ परसेंटेज होता है, 10% 15%, जो कि तकरीबन $20-25 बनता है। वो मंथली पे कर दूँ तो मिनिमम पेमेंट पे कर दी तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो एक डिफरेंट, बट उससे पहले आप पूरा पे कर दो, आपको कौन बोला? तो ये एक समझने वाली बात होती है जो कि लोगों को समझ में नहीं आती, और वो सुनते समझते भाई क्रेडिट कार्ड है, इंटरेस्ट है, ये आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो भाई जिनको नहीं समझ में आती तो उनको आप समझा नहीं सकते। तो
ईजी सीन यही है कि जिसको सही लगता है, जो समझता है वो टाइमली पे कर सकता है तो वो दे, वो क्या जो टाइमली नहीं पे कर सकता तो मतलब उसके अंदर अपना कोई चोर है, सिंपल। सो फाइनली हम लोग पार्किंग में पहुंच गए, टर्मिनल सी है। तो अभी जस्ट गाड़ी पार्क करेंगे और इनकी शटल हमें एयरपोर्ट पे उतारेंगे, तो देन हम फिर चलते हैं एयरपोर्ट। तो भाई ताहा भाई को रोक लिया, इनकी चेकिंग हो रही है, अब देखते हैं क्या होता है। ये तुम वेसलीन लेके क्यों आए थे? इतनी चीजें ये सारी, वो इतना बड़ा क्या भाई, 10 दिन के लिए जा रहे हो तुम? हैं ना कटवाना तुम हर जगह है, इतने तुम ट्रिप लगा चुके हो, तुम्हें अब तक यही नहीं पता चला क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना। भाई नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना, सही है? ये इतना ट्रैवलिंग कर चुके हैं फिर भी जो है इनको यही नहीं पता कि भाई 100 ml से ऊपर की चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है। टाइम हो गया था घूमते फिरते रहे। हाँ वैसे हम लोग का ये 1 साल बाद आप मतलब ट्रिप बना है ना। लास्ट न्यूयॉर्क गए थे हम लोग तक अप्रैल में, हाँ अप्रैल में गए थे हम लोग न्यूयॉर्क, तो उसके बाद हमारा साल बाद का ट्रिप बना है। तो भाई ह्यूस्टन में मेरा खुद ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यूनाइटेड एयरलाइन का। इससे पहले मैं यूनाइटेड एयरलाइन ह्यूस्टन से नहीं गया था, ना मुझे पता था इधर का टर्मिनल कैसा है। तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ बट यहाँ से कभी नहीं गया था। तो ये पूरा टर्मिनल है यूनाइटेड एयरलाइन का। खैर ये हमारा तो C1 गेट है। अच्छा भाई मुझे अभी याद आया, मैं इस जगह पे आ चुका था क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान जा रहा था तो मेरी टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट थी। तो ये वही जगह यूनाइटेड एयरलाइन की टर्मिनल। तो ये अभी ये स्पॉट मैं यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट किया था तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि सुबह की थी अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि काफ़ी बड़ा ये यूनाइटेड एयरलाइन वालों का टर्मिनल है। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी 10 मिनट हैं बोर्डिंग में, तो अभी हम कुछ सोच रहे हैं कुछ खा पी लें, टाइम मिलेगा तो फिर देखते हैं। क्या चीज़ विंडीज़ पागल हो रहे हैं। ओके या दिस वन इज़ गुड। भाई स्पिरिट एयरलाइन पे हमारा होता था पांडा एक्सप्रेस, बट यहाँ पे हम खा रहे हैं ये कौन सा है, पिकअप स्टिक्स। तो भाई ये रहा हमारा चाइनीज़। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रिंक्स तो बहुत उनसे अच्छा पांडा एक्सप्रेस वालों से। अच्छा था भाई, हमने ख्याल रखना है। लास्ट टाइम आपको याद है रहमान के निकाह पे क्या हुआ था, आपकी वजह से फ़्लाइट मिस हो गई थी, सही है? तो ज़रा जल्दी जल्दी खाओ, 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट है, तो फिर मिलते हैं। देखो अभी तक जो है ना ग्रुप 3 चल रहा है, अभी तो हमारी बारी ही नहीं आई ब्रो। अभी हम आएंगे एंड में, उन्होंने बोला आपको बिल्कुल जहाज़ के पीछे वाले हिस्से में बिठाएंगे। तो भाई फाइनली हम लैंड हो गए। तो अभी कुछ सिनेरियो ऐसा है कि हमारा एक और दोस्त है, वो अल्बनी से, उसकी फ़्लाइट 10 मिनट में लैंड हो रही है, तो जस्ट अभी हमने उसका वेट करना है, तो वो हमें ज्वाइन करेगा। देन फिर जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, थैंक यू, उसके बाद जो है हम लोग फिर जो है आगे जाएंगे होटल की तरफ, या बीच में कहीं प्लान बन जाए शायद। तो हाँ भाई फाइनली, तो भाई अभी हम वेट कर रहे हैं और एयरपोर्ट पे बैठ के हमारे रहमान भाई का, जो कि ऑलरेडी उनकी फ़्लाइट लैंड हो गई है, जस्ट वो बैगेज क्लेम कर रहे हैं। तो दैन उसके बाद जो है हम रेंटल कार के लिए जाएंगे। और ये अभी था भाई ऑल गुड, ओके शुरू कहाँ हुआ, आने तो दो उनको, साहब आएंगे, अभी साहब से मिलना है अभी हमने। हसन रहमान को कॉल कर लो भाई मैं क्या करूँ, आपके पास भी तो है नंबर, आप कर लो यार। उसने बोला जब 20 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ भी फुल ऑन सीन बारिश, OMG वाह माशाल्लाह। था यहाँ तो उधर से ज़्यादा हो रही है ना। चले अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ क्या हाल है? कब बंद कर रही है? जब तुम बोलो। बस अब कर दो। अच्छा अभी तो शुरू किया है। अभी तो शुरू हुआ है, हो जाएगा, बंद कर लो, बंद कर लो। तो भाई ये गाड़ी निकलवाई है,
तो अभी बस चलते हैं, अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं जाना कहाँ है। या अल्लाह। तो भाई अभी कुछ सीन ऐसा बन गया एकदम से कि हमने बोला गो कार्टिंग पे आ जाते हैं, तो बस अभी गो कार्टिंग करने चल रहे हैं। देखते हैं अंदर जाके क्या माहौल है। नॉर्मली वैसे तो बॉलिंग होती है, बट इस दफ़ा हमने प्लान थोड़ा चेंज कर लिया, और कार्टिंग पे चलते हैं पहले, क्योंकि 12 बजे तक वैसे ही क्लोज़ हो जाना था। तो अभी चलते हैं। वो One, two, three. Perfect. तो भाई फर्स्ट में मैं नीचे से ऊपर आया था, और इस दफ़ा वाले में ऊपर से ही ऊपर आया हूँ मैं फाइनली। अभी देखते हैं, चलो अभी देखते हैं। पूछो उससे प्रिंट आउट आया। ये पूरा टाइम आता है आपका। हाँ तो ये रहा। पहले वाले में जो आपका भाई जो है ना नीचे से टॉप करा था, अब लाइन से तुम देखा जाए हम तीनों में तुम फर्स्ट थे उसमें। अब सेकंड वाली में देखते हैं। मेरे को तीसरे में फेंक दिया। फॉर्म 47 में धांधली हुई है भाई। मेरी गाड़ी का भाई, मेरी गाड़ी 19 थी नहीं। और ये फॉर्म 47 हो गया, और ताहा का तो बीच में एक्सीडेंट हो गया था। तो ये फॉर्म 47 है उस टाइम पे। तो फाइनली भाई हाँ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कौन जीता? मैं। सेकंड पे रहमान, और हम गाड़ी चेक करते 47 के तहत डिसाइड ये हुआ, ताहा आपका भाई सेकंड आया है, ताहा फर्स्ट आया है, और नंबर 3 रहमान आ गया। यार ये फॉर्म 47 यार, ये गलत बात है यार। अभी मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, फैमिली देखती है। भी लोग फैमिली देखेंगे, बच्चे देखेंगे छोटे छोटे। कोई नहीं बस ठीक है भाई। ताहा जीत गया भाई। ताहा खुश हो? बस गुड है। सो फाइनली भाई अभी एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, अभी होटल में पहुँचे हैं, और इस टाइम जो है तकरीबन 12:20 हो गए। मेरी तो हालत बिल्कुल एंड हो रही है। ये लोग होटल करा रहे हैं। मतलब हुआ ही हुआ बुकिंग, चेक इन कर रहे हैं। तो जैसी चेक इन होती है तो रूम में जाते हैं, फिर मज़ीद मतलब देखते हैं क्या सीन है। बिकॉज सुबह से बिल्कुल जागा हूँ, हालत बिल्कुल एंड हो रही है। तो अभी इन लोगों का प्लान है कि डाउनटाउन कवर करना है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। भाई कॉम्प्लीमेंट्री कुकी दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री कुकी ले लिया है। तो भाई ये पूरा होटल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई तो ये रूम है, ये आपका भाई। अच्छा जी, सो दिस इज़ द रेस्टरूम। सही है, गुड। तो भाई ये पूरा व्यू है अभी यहाँ से। अभी रात हो रही है तो इतना कोई ख़ास मतलब समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियसली सी बात है। जब सुबह होगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल आज का इतना ही। सो अभी हम शायद भूख लग रही है तो खाने पे जाएं। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह किसी नए जगह के वे, और फिर मैं आप लोगों को इसका ट्रिप भी कराऊंगा, मतलब विज़िट कराऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, और काइंडली फॉलो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और कमेंट भी कर देगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। रहमान आप तैयार हो खाने के लिए रेज़िन के? हाँ था भाई, खाने के तैयार हैं, इंशाल्लाह मिल ही जाएगा है। ओ भाई 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 भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यार ये सॉस जो है ना, सॉस लव है यार ये।